नमस्ते, स्वागत है आपका तत्वबोध में। शुरू करते हैं हम लोग ओम सहनाववतु से। ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। तो हमने पिछले बार एंड किया था स्थित प्रज्ञ पर्सन के बारे में या सदगुरु के बारे में जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, और ऐसा बोला गया था पेज नंबर 114 पे कि वो सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कर्म क्या है। तो उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगी। कर्म को पहले समझना है। कर्म होता है और कर्म फल होता है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो कर्म होता है और कर्म फल होता है। कर्म दो श्रेणी में होता है, एक पुण्य कर्म होता है, एक पाप कर्म होता है। फिर उसका कर्म फल दो तरीके से आता है, एक दृष्ट फल आता है, एक अदृष्ट फल आता है। दृष्ट मतलब जो राइट अवे दिख गया, आपको राइट अवे आ गया। जैसे आपने गलत टर्न लिया और सामने से ट्रक आ रहा है, आपको हिट कर दिया, राइट अवे गलत टर्न का फल आ गया। दूसरा होता है अदृष्ट फल। अदृष्ट फल जो अभी फलित नहीं होता है, वो जाके जमा होता है, इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट में अदृष्ट होता है, उसके बाद में आता है। उसका भी दो होता है, पुण्य फल और पाप फल, मतलब क्लिष्ट और अक्लिष्ट या इष्ट और अनिष्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब अच्छा और बुरा जब हमारे साथ होता है, बेटर देन एक्सपेक्टेड या वर्स्ट रिजल्ट आता है, उसको वो हमारे अदृष्ट फल का ही होता है। जो आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो हमारे अदृष्ट फल का परिणाम होता है। हमको पाप फल उस समय फलित होता है, इस समय जब हमने कुछ भी नहीं किया, गलत किया, पुराना कुछ हमने किया होगा, वो बैंक में जमा है, वो अचानक से फलित हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने स्वामी तदात्मानंदा के वेबसाइट से लिया है, अर्षबोध गुरुकुलम है उनका। पुण्य फल समझ लीजिए हम रेड एप्पल से डिनोट करते हैं और पाप ग्रीन एप्पल से डिनोट करते हैं। अदृष्ट फल की बात हो रही है। तो अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 116 पे, पहले आ जाइए, हम वो श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे जाएंगे प्रेजेंटेशन पे। कर्माणि कर्माणि कतिविधानि कतिविधानि सन्तीति सन्तीति चेत चेत आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति त्रिविधानि सन्ति। हाँ, कर्माणि मतलब एक्शंस, कतिविधानि कितने टाइप का होता है, आर इति चेत इफ आज 10, आगामी संचित और प्रारब्ध, आगामी संचित और प्रारब्ध होता है, त्रिविधानी ये तीन तरह का कर्म होता है। तो अभी हम देखेंगे संचित कर्म क्या है, उसके लिए हम पहले ये प्रेजेंटेशन समझेंगे। तो सारे अदृश्य फल जाके संचित कर्म में जमा हो जाते हैं, जो कि समझ लीजिए बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है आपका। जो भी आप पाप या पुण्य जो भी कर रहे हैं, सब जाके एक बहुत बड़े बैंक अकाउंट में एज दो जमा हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं संचित कर्म। संचित, ची मतलब होता है, ची वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चयन करना या चूज करना या जमा करना, है ना। जैसे संचय भी बोलते हैं ना लोग, जमा कर रहे हैं कुछ। संचित विच इज अच्छे से जमा किया हुआ है, हमारा अपना ही जमा किया हुआ है। वो पाप और पुण्य कर्म जो हमने एक्शंस लिए, वो अदृष्ट फल कहीं तो जमा है हमारे अकाउंट में। फिर होता है संचित कर्म से क्या होता है, कुछ पाप और कुछ पुण्य मिलके हमारा शरीर बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे आपका जो शरीर या हमारा जो शरीर बना है, जैसे हमने बोला ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ पाप एंड पुण्य कर्म, वो ऑलरेडी बन चुका है। तो यानी कि आपका जो प्रारब्ध कर्म है इज लाइक योर फिक्स्ड थिंग, वो आना ही आना है आपके जीवन में, दुख और सुख। जो भी दुख और सुख आता है वो प्रारब्ध कर्म के कारण ही आता है, और हमारे वो पुण्य और पाप कर्म का ही फल होता है। आपके मन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है, वो भी आपके पाप कर्म का ही फल है कि आपको वो स्ट्रेस हो रहा है जीवन में।
ठीक है? ये प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो लिखित होता है, तो सारी एस्ट्रोलॉजी ये प्रारब्ध कर्म पे बेस्ड है कि आपका क्या आया हुआ है, कैसे आपका जन्म हुआ है, किस माता-पिता के यहाँ जन्म लेंगे, कौन से शहर में जन्म लेंगे, क्या आपके आस-पास के लोग रहेंगे या भाई-बहन रहेंगे, सारा आपका प्रारब्ध कर्म ही निर्धारित करता है। तो नेक्स्ट है, प्रारब्ध कर्म आता है, ये शरीर मान लीजिए बन गया, ये शरीर बन गया प्रारब्ध कर्म का, ठीक है? उसके बाद उसमें से हम पाप और पुण्य कर्म एग्ज़ॉस्ट करते जाते हैं, तो हमारा शरीर घटता जाता है, वो हम लोग का कर्म का खाता घटता जाता है, यानी हम बूढ़े होते जाते हैं। यानी धीरे-धीरे हमारे कर्म का खाता कम हो रहा है, ऐज़ हम ऐज करते हैं, क्योंकि हम वो यूज़ करते रहते हैं पाप और पुण्य कर्म। और जब पूरी तरह खत्म हो जाता है पाप और पुण्य का जो भी हमने लिया हुआ है उस शरीर में, यानी कि उस समय हमारी मृत्यु हो जाती है, मतलब हमारा प्रारब्ध फिनिश समाप्त हो गया है। जितना उस जीवन में भोगना था सुख या दुःख, पूरी तरह फिनिश हो गया है और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, शरीर मतलब खत्म हो गया, देहांत हो गया है। अब अगर सिर्फ़ पुण्य कर्म आए प्रारब्ध कर्म में, तो यानी कि आपको देवता का योनि मिलेगा, वो मनुष्य शरीर में नहीं होता है। सिर्फ़ पाप कर्म का शरीर बनेगा तो प्रेत योनि मिलेगा, ऐसे हमारे ऋषि कहते हैं। बट ऐसा मनुष्य शरीर में होता नहीं है, हमेशा मिश्रित ही होता है। नेक्स्ट आता है क्रियमाणी या आगामी कर्म। आगामी कर्म वो होता है जो हम अभी से आगे कर रहे हैं, प्रेज़ेंट मोमेंट में। वर्तमान में हम पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। तो उसमें से कुछ क्या होता है, जैसे वो तो जमा होता रहता है इस बॉडी में ही, जैसे ये रिप्रेज़ेंटेशन है, ये वाला पिक्चर इस बॉडी का, उसमें ही जमा होता रहता है, लेकिन उसमें से कुछ जाके संचित कर्म में भी जाके मिल जाता है, पुण्य और पाप कर्म। तो जैसे प्रेज़ेंट में कोई बहुत करप्शन कर रहा है, तो उस करप्शन का जो फल आ रहा है, वो कुछ इस जन्म में ही आ रहा है, इस समय आ रहा है प्रेज़ेंट मोमेंट में। जैसे उसकी बदनामी हो रही है या कुछ हो गया, या फिर उसको लग रहा है कि बहुत पाप कर रहे हैं बट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पैसा जमा हो रहा है, हाँ। लेकिन वो पैसा जमा होना या समृद्धि होना किसी पुण्य का फल है पहले का, ठीक है? बट बाद में बदनामी होती है, वो उसके पाप कर्म का फल है। तो अभी इस जन्म में आता है, दूसरा पाप कर्म क्या होता है? संचित कर्म में जाके जमा हो जाता है और वो सेकंड लाइफ में फिर से वो पाप कर्म जो आपने किया वो फिर से आ जाता है। तो ये थ्योरी है कर्मों की, जैसे मैंने बोला थ्योरी है, बिलीफ सिस्टम है, बट ये पूरी तरह सोचा समझा हुआ बिलीफ सिस्टम है हमारे ऋषियों का, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। तो इवन जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, उसको आप सोचिए एवरी मोमेंट, पाप है, पुण्य है, वो अभी फलित होगा, दृष्ट फल मिलेगा या अदृष्ट फल मिलेगा, कहीं जमा हो जाएगा बैंक में, बाद में मुझे 10 साल बाद भी मिल सकता है। वी डोंट नो। इसलिए बोलते हैं कर्म एक बीज है, कब फलित होगा पता नहीं। अगर ज़्यादा पुण्य किया, तो पुण्य कर्म ज़्यादा आएगा और आपका शरीर पुण्य से ज़्यादा बनेगा। जैसे ये शरीर जो देख रहे हैं, ये जो रिप्रेज़ेंटेशन है, इसमें रेड एपल्स ज़्यादा हैं, यानी उस शरीर में पुण्य कर्म ज़्यादा फलित हुआ है। संचित जो बैंक बैलेंस जैसा जमा रहता है, वी डोंट नो कितने लाइफ टाइम से जमा है। दूसरा होता है प्रारब्ध, जिससे हमारा शरीर बना है। वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी जीवन में सिर्फ़ खुशी ही खुशी आ रही है, ऐसा कभी नहीं होता। सुख और दुःख भोगायतनम है ये शरीर, क्योंकि ये पाप पुण्य दोनों से बना है, तभी हमको मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो हमारे ऋषि बोलते हैं आपको देवता का शरीर मिलता या आपको किसी और लोक में जन्म लेना पड़ता है ना, सिर्फ़ पुण्य होता तो। हमारे यहाँ स्वर्ग नर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो टेम्परेरी अबोर्ड है, परमानेंट नहीं है। तो जैसे बोलते हैं अगर सिर्फ़ पुण्य किया है तो आपको बहुत स्वर्ग के भोग मिलेंगे। अब वो पता नहीं, मे बी यू आर बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, वो भी हो सकता है कि कभी आपने दुःख ही नहीं देखा जीवन में। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पुण्य किया आपने। और ऐसा बोलते हैं जो योग में बहुत आगे तक पहुँचे हुए होते हैं, इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, नेक्स्ट जन्म में अगर भगवत प्राप्ति होनी है तो उनको ऐसा माहौल मिलता है। तो पहले मैं ऐसा सोचती थी कि जैसे ये पर्सन इतना लकी है, इसके मम्मी-पापा कितने अच्छे हैं या फिर ये कितना समृद्ध है। ऐसा मेरे मन में विचार आता था कि ये किसके घर में सबको भजन में मन लगता है ना, मेरे घर में तो किसी को नहीं लगता है। तो फिर बाद में पढ़ते-पढ़ते रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो मैंने ही अट्रैक्ट किया है। एक जीवात्मा ही अपने पेरेंट्स को अट्रैक्ट करती है, उसके गर्भ में जन्म लेता है, तो बोलते हैं जितनी पुण्य आत्मा होती है, उतने आध्यात्मिक माता-पिता मिलते हैं उसको। नेक्स्ट जन्म में भी इतने, जैसे किसी-किसी को होता है ना, किसी के पेरेंट्स जैसे आदि गुरु शंकराचार्य के, दोनों माता-पिता शिव भक्त थे। मतलब इतनी भक्ति थी उनके अंदर कि पिता को सपना आया था, तो संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो बहुत दुखी थे वो कि संतान चाहिए। तो शिव की बहुत आराधना करते थे, तो एक बार शिव स्वप्न में आए, बोले कि तुमको पुत्र तो है तुम्हारे इसमें योग में, जीवन में, बट तुमको कैसा पुत्र चाहिए कि अल्पायु चाहिए लेकिन वो पूरे दुनिया को बहुत ज्ञान देगा, या फिर दीर्घायु चाहिए बट सामान्य चाहिए। समझ रहे हैं? अल्पायु दीर्घायु का समझ रहे हैं? अल्पायु मतलब कम आयु, छोटे उम्र में डेथ हो जाएगी। दीर्घायु मतलब लंबे समय, चिर समय जिएगा और लेकिन सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा।
तो सपने में उनके पिताजी ने बोला नहीं, मुझे अल्पायु पुत्र ही दीजिए जिसको बहुत ज्ञान है। और ऐसा है स्टोरी, मतलब रियलिटी है कि जब शंकराचार्य का जन्म हुआ था कि विदिन आई थिंक ही वाज़ वेरी यंग, तब उनके पिता का निधन हो गया था। मतलब उन्होंने समाधि ले ली थी। तो ऐसा बोला जाता है जो पुण्य आत्मा रहते हैं, उनके माता-पिता भी बहुत ही आध्यात्मिक जन्म में ऊपर रहते हैं। तो अगर आपको अपने माता-पिता से रुष्ट हैं आप थोड़ा कि मेरे मम्मी ऐसी क्यों है, पापा ऐसे क्यों हैं, तो आप अपने पुण्य कर्म को बढ़ाइए, ताकि नॉट नेसेसरी उसका दृष्ट फल भी हो सकता है कि आपको ऐसी संगति मिल सकती है, सत्संग मिल सकता है ना, वो दृष्ट फल है ना। अदृष्ट हो सकता है कि आपको अगले जन्म में अच्छे माता-पिता मिले, मतलब आपकी लाइकिंग के हिसाब से आध्यात्मिक। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक पेज नंबर 117 पे 117। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देहकृतं ज्ञानी देहकृतं पुण्यपापरूपं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति यदस्ति तदागामी अभिधीयते तदागामी अभिधीयते। अब यहाँ पे क्योंकि हम सद्गुरु की बात कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइज्ड या जीवन मुक्त पर्सन की बात करें, तो जीवन मुक्त पर्सन के लिए के कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक है कि जीवन मुक्त पर्सन में उसको रियलाइज हो गया ब्रह्म का, ठीक है, वो समझ गया कि वो आत्मा है, अहम आत्मा। उसका आगामी कर्म क्या होता है? तो जिस मोमेंट से उसको कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसके बाद जो वो कर्म करते हैं उसको आगामी कर्म कहते हैं। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो आज कर रहे हैं वो हम इवन दो रियलाइज नहीं, लेकिन हमारा वो भी आगामी कर्म हमारा ही कहलाता है। बट इस केस में हमको ये क्यों बताया गया, क्योंकि उसको पता चलेगा, क्योंकि बोलते हैं जीवन मुक्त पर्सन का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी उसने सारे संचित कर्म को भी भस्म कर दिया है। ज्ञान ज्ञान अग्नि से संचित कर्म भस्म हो चुका है। वो कैसे होगा उसका ये प्रोसेस बताया हुआ है। तो आगामी कर्म होते हैं उसके आफ्टर द डॉन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड आगामी फॉर अ सेल्फ रियलाइज पर्सन। ज्ञानोत्पत्ति नंतरम, तो हम जो कर्म करते हैं उसमें हमको डूअरशिप का भाव रहता है, हम कर्तापन का भाव रहता है कि हम कर रहे हैं, वो ज्ञानी को नहीं रहता है। जैसे ऐसा होता है कि मान लीजिए सपने में आपने मर्डर किया, ओके, और आपको फांसी लगने वाली है और आप चिल्ला रहे हैं बचा लो, आपके बगल में कोई बैठा है, तो आपको कैसे बचाएगा? सिर्फ जगा के बचाएगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता, आपको सपने से जगा देगा, तभी आप बचोगे वो सपने के कर्म से। तो ज्ञानी का ऐसे ही रहता है कि उनका अहंकार नष्ट हो जाता है, वो जागृत अवस्था में रहते हैं हमेशा, वो ब्रह्म के। वो अहंकार भाव से कोई भी काम नहीं करते हैं, तो उनको वो कर्म चढ़ता नहीं है। ऐसा बोला जाता है, ये भी थ्योरी ऑफ कर्म के अंदर है। तो जैसे हम सपने में जो कर्म करते हैं उसका कर्म हमको नहीं चढ़ता, ज्ञानी का वो आगामी कर्म उनको चढ़ता नहीं है, क्योंकि वो अहंकार भाव से नहीं करते हैं। उनको कर्तापन और भोक्तापन का भाव ही नहीं होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो बस हो रहा है उनके थ्रू, साधु महात्मा के थ्रू होता है, पुण्य कर्म होता रहता है। कई बार बोलते हैं पाप कर्म भी हो जाता है साधु महात्मा से, जैसे मान लो किसी शिष्य की प्रशंसा कर दी तो दूसरे शिष्य को बुरा लग गया या फिर आते जाते कोई मर गया, चींटी वगैरह, वो भी पाप कर्म में आता है ना। बट वो भी उनको नहीं चढ़ता, उसका क्या होता है वो हम देखेंगे। ज्ञानी को पता रहता है कि एक्शन जो हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति यानी सत्व रजस और तमस के गुणों के बीच एक्टिविटी हो रही है सारी, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो उनको इट्स नॉट डन बाय अहंकार, दैट पर्सन नोज। एक भगवत गीता में चैप्टर 4 में है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, मतलब ज्ञान की जो अग्नि है सारे कर्म को भस्म कर देती है, संचित कर्म को भी जला के राख कर देती है जो जमा है। अभी देखते हैं इसमें एक प्रश्न आता है कि एनिमल्स भी काम करते हैं ना, वो भी खाते पीते हैं या किसी को काटते हैं कुत्ते, तो उनका क्या होता है? तो एनिमल्स का, पशु का क्या होता है, उनका चॉइसलेस होता है, दे डोंट हैव अ चॉइस। वो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं। जैसे शेर का धर्म है हिरण को मार के खाना, वो खाएगा ही, उसमें उसको पाप या पुण्य नहीं चढ़ता। तो पशु पक्षी को पाप और पुण्य नहीं चढ़ता है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स जिसमें अहंकार रहता है कि अहम करता है ना, अहम कर्ता का भाव रहता है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, उसको ही पाप और पुण्य चढ़ता है। तो आगामी हम अगर सोच के करें कि हम करता नहीं है, हम भोगता नहीं है, तो हमको भी वो कर्म चढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा करना, वो एक स्थिति होती है मन की, वो आप फेक नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? जब हम कारण शरीर के बारे में बात करते हैं, जो वन ऑफ हमारे शरीर हैं, दैट इज मिक्सचर ऑफ हमारा संचित कर्म और आगामी कर्म। नहीं, कारण शरीर एक बीज है। बीज में जैसे पोटेंशियल होता है ना, बीज में वृक्ष तो नहीं होता, कुछ दिखता नहीं है। बीज में जैसे एक वृक्ष को उत्पन्न करने का पोटेंशियल होता है ना, तो हमारा जो कारण शरीर होता है वो एक बीज होता है, वो अज्ञान का बीज होता है, वो कर्म नहीं होता, वो अज्ञान होता है। कारण शरीर इज नथिंग बट अज्ञान। हमने पढ़ा है कारण शरीर का डेफिनेशन, और वो सारी वासनाएं उसमें जमा रहती हैं।
इन अ लेटेंट एंड पोटेंशियल फॉर्म। वही कारण शरीर कोई शरीर नहीं होता, वो वासनाओं का बीज रहता है। इट्स अज्ञान ओनली, इट्स उसका डेफिनेशन ही है कारण शरीर क्या है, वो अज्ञान स्वरूपम है। ओके, जिस दिन वो अज्ञान खत्म होता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो कारण शरीर भी भस्म हो जाता है, मतलब वो बीज रोस्टेड हो जाता है। इसमें एक बहुत अच्छा एक स्टोरी है। एक गुरु थे, वो अपने 3 शिष्य को एक वो पिलग्रिमेज पे जा रहे थे अपने तीर्थ यात्रा पे 3 महीने के लिए, तो बोलते हैं कि मैं तुमको एक बीज दे रहा हूँ, इसको तुम अच्छे से देखभाल करना, इसमें फल-फूल आए, उसके बाद मैं आके चेक करूँगा किसका कितना आया है। उस हिसाब से मैं आगे काम बताऊँगा। तो बहुत एक्साइटेड जब वापस आया, तो पहले शिष्य ने दिखाया कि उसका बहुत अच्छा बड़ा-सा पेड़ हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है, अच्छे फूल खिल रहे हैं। दूसरे को दिखाया, दूसरे ने उससे बोला कि मैंने तो इससे और भी इसके बीज निकाल के और भी फल, मतलब पूरा बगीचा उगा दिया। ऐसा उसने बोला, जाके दिखाया गुरु को, ये देखिए बगीचे में 2-3 जो हैं, सारे इसी बीज से निकले हुए हैं। तीसरा बहुत दुखी था, बोलता है कि गुरुजी मेरे बीज से तो कुछ नहीं उगा। तो तीसरा ही सच बोल रहा था, क्योंकि वो बीज रोस्टेड था, उग ही नहीं सकता था, बर्न्ड था। उस सीड जो था ना, जला हुआ बीज था। तो गुरु ने ऐसे ही दिया था देखने के लिए कि कौन कितने पानी में है। तो जब बोलते हैं ज्ञान की अग्नि आती है ना, तो आपका वो जो कारण शरीर का बीज है वो रोस्ट हो जाता है। मतलब उसमें कोई वासना बचती नहीं है। आप काम कर रहे हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो यूनिवर्स के। यू आर एन इंस्ट्रूमेंट इन भगवान्स हैंड। तो भगवान का जो विश होता है, भगवान मतलब यूनिवर्स, टोटल इंटेलिजेंस जो है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, उसका जो उसकी जो इच्छा होती है और आपकी इच्छा एक हो जाती है। जैसे आप तीर बन जाते हो भगवान के हाथों का। तीर में अपनी कोई इच्छा थोड़ी ना होती है। उसको कौन चलाता है? तीर चलाने वाला चलाता है ना। उसकी दिशा और उसका स्पीड कौन निर्धारित करता है? तीर चलाने वाला। तो उसी तरह आप यूनिवर्स के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। तो उसमें कर्तापन का भाव नहीं रहता, भोक्तापन का भाव नहीं रहता। हम कर्म बंधन क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो कर्तापन और भोक्तापन का भाव बहुत है, उसी से कर्म बंधन क्रिएट होता है। तो आपको जहाँ-जहाँ परेशानी हो रही है, वो देखिए कि आप कर्म बंधन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए और पाप कर्म क्रिएट कर रहे हो। तो इट्स इतना ये सिंपल है कि आपके अंदर कोई भी स्ट्रेस है ना? दैट्स अ रिजल्ट ऑफ योर पाप कर्म, ऐसा सोच लीजिए, वो आपका ही कर्म है। इसमें एक बहुत अच्छा चौपाई आती है रामायण की, को न काहो के सुख दुख कर दाता, कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं होता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। निज कर्म कृत भोगे सब भ्राता, अपने कर्म को ही सब भोगते हैं। ये कौन बोलता है? ये जब श्री राम जंगल में वास शुरू करते हैं अपना, तो वो एक आदिवासी परिवार के यहाँ रुकते हैं, जब क्रॉस करते हैं नदी को, तो वहाँ पे कहीं पे स्थान पे रुकते हैं, जहाँ तो वहाँ पे वहाँ के जो कबीले के राजा थे, राम जी ऐसे घास के इस पे सो रहे थे, क्योंकि आदिवासी लोग वैसे ही रहते हैं, तो वो भी घास के इस पे शैया पे सो रहे थे। तो वो जो कबीले के राजा थे, वो लक्ष्मण जी से वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि कैसे ऐसे महान पुरुष को ऐसे घास पे सोना पड़ रहा है। उसी में लक्ष्मण जी ये उत्तर देते हुए करते हैं, कोई न काहो के सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत भोगे सब भ्राता। अपना निज कर्म ही है, हमारा ही कर्म है जो हम भोगते हैं। हमको कोई सुख दुख नहीं देता, वो उस पर्सन के रूप में आके दे सकता है, बट वो हमारा ही कर्म है जो उस पर्सन या सिचुएशन के रूप में आ रहा है। तो ये जब समझ आ जाती है ना, जब ये ज्ञान आ जाता है, आप बहुत सजग हो जाते हो कि जो है सो मेरा ही है। तो पावर कहाँ है? हम पावर दूसरे को देते रहते हैं, तुम्हारे कारण, इसके कारण, इसके कारण। पावर दूसरे को नहीं देना है, पावर इधर लाना है, जागृत करना है, और वो साधना में बल लाना है, तो ही पावर अंदर आएगी। तो आपके साथ जो भी हो रहा है, गुड बैड अगली, ओके, इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन कर्म, ऐसा हमारे ऋषियों ने बोला है। अगेन इट्स अ बिलीफ सिस्टम, बट आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल बिलीफ सिस्टम। ओके किरण, यू हैड अ ना क्वेश्चन ना? कि एनिमल जन्म में कोई कर्म नहीं होता है, बट हम कहते नहीं है कि हम मतलब कई एनिमल में फँसे हुए हैं, फिर एनिमल से ह्यूमन लेके आते हैं, तो बॉडी वो में आते हैं। प्रोग्रेस कैसे होता है तुम पूछ रही हो, है ना? हुँ, हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रेशन, इट्स अबाउट वो कर्म अपने आप फलित होता है कई बार। और वो बोलते हैं भगवत कृपा होती है जिसके कारण 3 चीज़ मिलता है। एक होता है मानव देह, हुँ? मानव देह मिलता है। दूसरा महानुभाव संगतम, मतलब महात्मा का संग मिलता है। 3 म को याद रखिए, मनुष्य देह, महात्मा का संग और तीसरा मुमुक्षुत्वम। ये जो 3 म मैंने बताया ना, 3 म, ये सिर्फ़ भगवत कृपा से होता है। तो इतना दुर्लभ है, मानव देह दुर्लभम ऐसा बोलते हैं। तो जो लोग वेस्ट कर रहे हैं पशु वृत्ति में, जनरली लोग पशु जैसे ही रहते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो, है ना? यही रहता है ना? फेस्टिवल्स आ रहा है एन्जॉय करने के लिए, सोने के लिए, दिन भर छुट्टी मिल गई, स्टार्ट हॉलिडे, सोते रहो। तो पशु जैसे ही रह रहे हैं यूजुअली। भैंस में पड़ा ही रहता है ना, कुछ कर नहीं सकता, पानी में पड़ा हुआ है भैंस।
थोड़ी ना भगवद गीता पढ़ सकता है। तो मानव देह दुर्लभम, क्योंकि हमारे अंदर ही विवेक शक्ति होती है और किसी पशु पक्षी में विवेक शक्ति नहीं होती है। उनमें इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होती है अपने अपने लेवल की, जैसे कौवे में भी एक बुद्धि होगी, बट विवेक शक्ति नहीं होती कि कोई बच्चा है उसको नहीं छेड़ें या बुजुर्ग है तो उसको नहीं छेड़ें, है ना। उसके ऊपर कोई हानि करेगा तो वो देखेगा नहीं कि बच्चा है बुजुर्ग है, छेड़ ही देगा ना, उसको काट देगा। तो ये मानव शरीर में ही होता है कि हमारे अंदर चॉइस होता है कि हम, कोई हमारे ऊपर कितना भी बॉम्ब फेंके, कुछ भी करे, गाली दे, हम कैसे बिहेव करते हैं हम पे डिपेंड करता है। समदर्शिना पंडितः, समदर्शी जिसकी हो जाती है, समदृष्टि, सम व्यवहार नहीं, व्यवहार में आप अलग ही व्यवहार करोगे सबसे, क्रिमिनल को क्रिमिनल जैसा करोगे, संत को संत जैसा करोगे। समदृष्टि हो जाती है महात्मा की, दृष्टि में सब सम है, बट व्यवहार में नहीं। व्यवहार में, प्रैक्टिकल व्यवहार में यू हैव टू परफॉर्म। इफ यू आर अ पुलिस, आपको चोर को पकड़ना ही है, ये नहीं बोलना है कि ये भी ब्रह्म है और उसको छोड़ दो, नहीं। व्यवहार में उचित करना, व्यवहार गाइडेड होता है धर्म से। आपका धर्म उस समय क्या कर रहा है, आप पुलिस हो तो आपका धर्म है चोर को पकड़ना, उसको सजा देना। इवन तो आप सोच रहे हो उसके अंदर भगवत भाव ही करो और उसके लिए प्रार्थना करो मन से, हे भगवान इसका जीवन सुधर जाए, अभी तो चोर है लेकिन भगवान करे इसकी बुद्धि चेंज हो जाए, तो उससे क्या होगा, अगर जेल में योगा कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा। उसी तरह एक ड्रग एडिक्ट भी है, आपके परिवार में ही कोई है जैसे, उसमें भी समदृष्टि करना है, लेकिन व्यवहार में कड़क रहना है कि नहीं, दिस इज नॉट द वे यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू चेंज योर लाइफ। व्यवहार में ढिलाई नहीं करनी है, ढिलाई समझते हैं ना, ढीला व्यवहार नहीं, उसमें कड़क रहना है। जैसे बच्चे भी कुछ गलत व्यवहार करें, कड़क रहना है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई भी उम्र का पर्सन है। डिसिप्लिन के बिना तो कुछ नहीं ग्रोथ होता ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ में पहला तो डी डिसिप्लिन ही चाहिए ना, हमारा साधन चतुष्टय है, तो डिसिप्लिन हर लेवल पे चाहिए। कोई भी एज हो, आप 3 साल के बच्चे हो या 30 साल के, तो व्यवहार में दृष्टि सेम नहीं होगी, समदृष्टि होती है, व्यवहार में व्यवहार अलग अलग होता है। अब एक व्यक्ति है वो अपनी पत्नी से डिफरेंट व्यवहार करेगा, बहन से डिफरेंट, माँ से डिफरेंट करेगा, है ना। व्यवहार में डिफरेंस होता है, बट सब में भगवत भाव करना है, सब में भगवान को देखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 118 पे। संचित कर्म किम, संचित कर्म किम, अनंत कोटि जन्मनाम, अनंत कोटि जन्मनाम, बीजभूतम सत्यत कर्म जातम, सत्यत कर्म जातम, पूर्वाजितम, पूर्वाजितं तिष्ठति, तिष्ठति, तत्सञ्चितं ज्ञेयं, तत्सञ्चितं ज्ञेयं। संचित कर्म क्या है, बहुत एंडलेस बर्थ से जो सीड फॉर्म में हमारे सारे पाप और पुण्य कर्म जमा हैं, वो एक कहीं पे जमा है, गेन फ्रॉम द पूर्वाजित, मतलब गेन फ्रॉम द पास्ट, पूर्व अर्जितम है ना ये वर्ड, तिष्ठति, वो रहता है हमारा, वो कहीं जाता नहीं है, वही है संचित कर्म। द रिजल्ट ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड इन ऑल प्रीवियस बर्थ विच आर इन द सीड फॉर्म एंड गिविंग राइज टू एंडलेस बर्थ इन द फ्यूचर इज कॉल्ड संचित कर्म। ये हमने वही देखा था वो दृष्टांत में, एप्पल्स के दृष्टांत में। तो संचित कर्म ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने ऑलरेडी समझ लिया। इसमें कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट आते हैं 120, पेज नंबर 120 पे। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत, प्रारब्धम कर्म किम इति चेत, इदम इदं शरीरमुत्पादं, शरीरमुत्पाद्य इहलोके, इहलोके एव, एव सुख दुख आदि प्रदम, सुख दुख आदि प्रदम यत् कर्म, यत् कर्म तत्प्रारब्धं, तत्प्रारब्धं भोगेन, भोगेन नष्टं भवति, नष्टं भवति, प्रारब्धकर्मणानां, प्रारब्धकर्मणानां भोगादेव क्षय इति, क्षय इति। हाँ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन। देखते हैं प्रारब्ध कर्म किम, प्रारब्ध कर्म क्या है, इति चेत, इफ आस्क्ड दस, the body that is created in this world, okay, that gives us joy and sorrow, that is prarabdha. And how it is getting depleted, it only gets depleted by enjoying it, by भोग, भोग से ही होता है, मतलब सुख को भी भोगना है, दुख को भी भोगना है, भोग से ही वो उसका क्षय होता है। क्षय जो लास्ट लाइन में है ना, कैसे खत्म होता है प्रारब्ध कर्म, उसको भोग से ही खत्म होता है, आपको भोग करना ही है, तभी वो एग्जॉस्ट होता है, आइदर थ्रू एंजॉयमेंट और थ्रू सम पेन, पेन और प्लेजर के थ्रू जैसे जैसे जाते रहते हैं वैसे वैसे प्रारब्ध कर्म का क्षय होता रहता है, कम होता रहता है। प्रारब्ध, आरब्ध, आरंभ हो गया जिसका आना, वेल ऑफ प्रारब्ध,
अच्छे से आ गया है, उसी को बोलते हैं दैट हैज़ गिवन रिजल्ट टू दिस बॉडी इज़ कॉल्ड प्रारब्ध कर्म। तो आपका तय है कि 20 साल में ऐसा होना है, 40 साल में ऐसा होना है, 60 साल में ऐसा होना है। बहुत महान-महान संत को भी आफ्टर बिकमिंग ज्ञानी एंड जीवन मुक्त उनको कैंसर आया है ना? आया है ना? स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आया था, रमना महर्षि को कैंसर आया था, लेकिन उनको उस समय पता रहता है ये शरीर का प्रारब्ध है और झेलना है उनको। उनको पेन नहीं होता उसके कारण, उनका कर्म बंधन नहीं क्रिएट होता है। हमको कुछ चोट भी लग जाए तो हाय हाय मच जाता है उनको नहीं होता, वो मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त इसी को बोलते हैं कि प्रारब्ध आए, उनको तितीक्षा नहीं करनी पड़ती है, तितीक्षा साधक को करनी पड़ती है। वो तितीक्षातीत होते हैं, मतलब बियॉन्ड तितीक्षा नहीं होती है, क्योंकि उनको कष्ट नहीं होता। तितीक्षा तो हम कष्ट के अगेंस्ट करते हैं ना, उनको कष्ट ही नहीं होता तो तितीक्षा कहाँ से होगी? दे हैव गॉन बियॉन्ड साधन चतुष्टय, है ना? दे आर सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग। जैसे हमको कुछ हुआ तो हम बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, और एक बेचारापन की फीलिंग आती है, हेल्पलेसनेस, है ना? हम स्टक फील करते हैं अपने सिचुएशन में, राइट? लेकिन जीवन मुक्त पर्सन स्टक फील नहीं करता है, क्योंकि उसको पता रहता है ये मेरे प्रारब्ध में है। बट हेल्पलेस, हमारे ऋषियों ने बोला है कि हेल्पलेस होकर रहना नहीं है। पहला स्टेप है अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट करो, दिस इज माई रियलिटी। सेकेंड स्टेप है आगामी कर्म को चेंज करो। इफ यू कैन चेंज योर सिचुएशन और चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। तो आगामी, प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसका बहुत महत्व दिया हुआ है। तो आप आगामी कर्म अपना पूरे साधना में लगा दोगे या एकदम बहुत तीव्रता से ले आओगे, तो आपका जो प्रारब्ध आने भी वाला हो ना, उसका इफेक्ट आपके मन पे पड़ेगा नहीं। यू गो बियॉन्ड इट। तो आगामी को सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी को कम नहीं समझना है। तो प्रारब्ध कर्म ऐसा होता है, इट्स लाइक अ एरो शॉट, जो हो चुका है उसको आप रोक नहीं सकते। तो शरीर बन चुका है, जो आने वाला होगा 50 साल में, 60 साल में, 80 साल में, वो आएगा ही आएगा। वो लिखा हुआ है आपके इसमें, उसी से ये शरीर का निर्माण हुआ है। सुख दुख भोग आयतनम, इसमें ये लिखा है पेज नंबर 121 पे, एरो का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि once shot the arrow cannot be withdrawn halfway. Similarly, those actions which have started fructifying in this lifetime get exhausted only by giving result. अब वो रिजल्ट को आपको देखना है कि आप क्या करते हो उस रिजल्ट का, ठीक है? वन हैज़ टू गो थ्रू द रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन वेदर यू लाइक देम और नॉट, ठीक है? जैसे आपको कोई गाली दे रहा है, तो आप उसको वापस गाली देते हो या उसको सहन कर जाते हो या उस व्यक्ति से दूर हो जाते हो मेंटली? वो आपका आगामी कर्म है, एक्चुअली वो आपका चॉइस है, वो आपका फ्यूचर बनाएगा। आपको तितिक्षा आपका फ्यूचर बनाएगा। एज़ फार एज़ ज्ञानी इज़ कंसर्न्ड, कोई इसको गाली दे रहा है तो ही इज़ अ नॉन डूअर, वो उसको लेता ही नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पता है शरीर को गाली मिल रही है, तो उसको वो कर्म चढ़ता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको अगर बुरा लग जाता है या हम वापस प्रत्युत्तर में उसको गाली दे देते हैं, तो हमको वो कर्म पाप कर्म चढ़ जाता है। और ऐसा हमारे संत बोलते हैं कि कोई आपको बहुत गाली दे रहा है या आपको बहुत बदनाम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बुरा बोल रहा है आपके बारे में, तो ऐसा वो बोलते हैं, अगर आप उसको सह जाते हो, है ना? उस अपमान को, अपमान कर रहा है आपका, भरी सभा में अपमान कर दिया, है ना? सह जाते हो तो उसके पुण्य कर्म आपको चढ़ जाते हैं और आपका पाप कर्म उसको चला जाता है ना? अच्छा डील शांत रहना मौन में। ये मान अपमान के लेवल पे होती है, धर्म के लेवल पे नहीं होती है कि अधर्म करना है तो बोलना है, ठीक है? ये मान अपमान के लेवल पे बोल रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं पेज 122। संचितम कर्म, संचितम कर्म ब्रह्म एव अहम, ब्रह्म एवं अहम इति, ब्रह्म एव अहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन, निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति, नश्यति। हाँ, संचित कर्म इज डिस्ट्रॉयड बाय फर्म नॉलेज। जब वो पर्सन जीवन मुक्त हो जाता है, उसको ज्ञान में एकदम निष्ठा हो जाती है, ज्ञानी हो जाता है, तो संचित कर्म नष्ट हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर बहुत केस लगे हुए हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो फाइल सारे क्लोज हो जाएंगे ना, बिकॉज देयर इज नोबडी टू पनिश। उसी तरह बेसिकली ज्ञानी का मतलब क्या होता है, आपका अहंकार मिट गया। आपका अहंकार जो है भगवान में विलीन हो गया है, मतलब आप स्वयं ही ब्रह्म बन गए हो। तो जहाँ अहंकार के विलीन था, क्योंकि कर्म किसको चढ़ता है? कर्म अहंकार को ही चढ़ता है, सूक्ष्म शरीर को चढ़ता है। वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का बीज बन के एक लाइफ से दूसरे लाइफ जाता है। सूक्ष्म शरीर ही तो ट्रैवल करता है ना, और वही हमारे कारण शरीर का बीज होता है। लेकिन जब अहंकार भगवान में पूरी तरह विलीन हो गया है, उसको निर्वाण इसलिए बोलते हैं। निर्वाण का मतलब ये होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश करना। तो अहंकार का एक्सटिंग्विश हो गया है, कर्म चढ़ ही नहीं रहा है ना। तो क्वेश्चन आता है कि फिर उसके कर्म को क्या होता है? अगेन दिस इज अ बिलीफ सिस्टम, बट दिस इज व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ओके, हमारे ऋषियों का बोला हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेज नंबर 123 पे। आगामी कर्म अपि,
आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति ज्ञानेन नश्यति किंच आगामी कर्मणाम किंच आगामी कर्मणाम नलिनी दलगत जलवत नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। हाँ, नलिनी होता है लोटस। नलिनी जैसे जल पे उसके पत्ते रहते हैं ना, उसके ऊपर पानी का बूंद रहता है, उससे अटैच नहीं रहता है। पानी का बूंद अगर पानी पड़े नलिनी के इस पे पत्ते पे, मतलब कमल का जो पत्ता होता है जो पानी में रहता है, उसके ऊपर पानी पड़ भी जाए तो वो न जल को एब्जॉर्ब करता है न कुछ करता है, रिपेल करता है, वो रहता है वहीं पे, हिलता डुलता रहता है ना जल। उसी तरह ज्ञानी अपने कर्म से अटैच नहीं होता है, डिटैच रहता है। इट्स जस्ट हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड हिम। शरीर को भूख लगी है, खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। कितने महात्माओं का मैंने प्रसंग सुना है कि कितने कितने दिन भूखे रह के फिर साधना करते रहते हैं, है ना। ऐसा भी हमने स्टोरीज तो काफ़ी सुनी है कि उनके शरीर में कितना भी ताप आ गया फिर भी साधना में कोई कमी नहीं आती उनके। ऐसे हो जाता है जीवन मुक्त का लाइफस्टाइल कि वो कोई भी कर्म करते हैं वो उससे लिप्त नहीं होते कि मैंने किया। उनको कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रहती है। कोई उन्होंने अच्छा कर्म किया, कोई गाली दे के भी चला गया, हू केयर्स, सानू की। वो अपने भक्ति में लीन रहते हैं, है ना। और ऐसा होता है, जैसे आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ेंगे आसपास के लोगों को घबराहट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सब आपको नीचे पुल करना चाहेंगे, क्यों करना है इस उम्र में ये सब, क्या चढ़ी है सुबह सुबह उठ के क्लास अटेंड करने की 7 बजे। खुद पे भी गुस्सा आएगा कि मुझे क्या कीड़ा चढ़ गया है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अध्यात्म का जो कीड़ा होता है ना, वो कान में कीड़े जैसा होता है। आप नहीं रह सकते उसके बिना, एक बार चढ़ गया तो, है ना। यू हेल्पलेस। उसी तरह ज्ञानी भी हेल्पलेस होता है। वो उसके थ्रू अच्छे ही कर्म होते हैं, उसके थ्रू बहुत कम पाप कर्म होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि अनजाने में कोई कीड़ा मर गया उनसे, तो अलग बात है। लेकिन दे हेल्पलेस टू डू धार्मिक वर्क। धर्म का ही कर्म करते हैं वो, और उनमें कोई लिप्तता नहीं रहती कि उसमें स्टिल लोगों में अहंकार रहता है। वो आपको पता चल जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था ना कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई चला रहा है, उनमें अहंकार का क्या क्या भाव है, वो आपको कल हमने डिस्कस किया था हमारे सत्संग में। वो पता चल जाता है। जैसे जैसे आपने अपने अपने आध्यात्मिक जर्नी में प्रोग्रेस करोगे, आपको पता चल जाएगा। अहंकार का थोड़ा भी ट्रेस दिखेगा ना आपको किसी में, आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें वो ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, पूर्ण तरह ज्ञाननिष्ठ नहीं हुआ है, या जीवन मुक्त नहीं है ये पर्सन। ये स्टिल संसार में थोड़ा फंसा हुआ है। एंड अगेन इट्स अ जर्नी। एवरीबडी इज सम, मे बी दे आर वेरी क्लोज, है ना, टू बिकम जीवन मुक्त, बट समटाइम्स दे आर नॉट, बट दे आर रनिंग बिग ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इट्स ओके बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम एनीबडी, राइट। हमको किसी का जजमेंट नहीं करना है। तो ज्ञान से न सिर्फ संचित कर्म डिस्ट्रॉय होता है, आपका प्रारब्ध कर्म भी उसको अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज ही हैज़ नो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। सो व्हाट अबाउट द एक्शंस डन इन प्रेजेंट, उसका क्या होता है। जैसे मैंने बोला उसमें पुण्य कर्म भी होता है और पाप कर्म भी होता है, लेकिन पुण्य कर्म भी चढ़ता नहीं है, तो वो कहाँ जाता है। तो उसके लिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, 125 पेज नंबर। किंच ये ज्ञानीनम किंच ये ज्ञानीनम स्तुवन्ति स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतम् आगामि पुण्यं गच्छति ये ज्ञानीनं निन्दति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्वागामि क्रियमाणानं यद्वाच्यं कर्म पापात्कं तद्गच्छति सुहृदं पुण्यकृतं दुर्हृदः पापकृत्यं गृहन्ति इति। हाँ, बहुत बड़ा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत सुंदर है। फर्दर, दोज द वाइज मैन ज्ञानिनम स्तुवन्ति, प्रेज, सर्व, भजन्ति, अर्चन्ति, वर्शिप, तान प्रति, टू देम, ज्ञानी कृतम, कर्मा डन बाय द वाइज मैन, आगामी कर्मा, उनका रिजल्ट उन लोगों को जाता है जो साधु संत के बारे में स्तुति करते हैं, भजते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके अच्छे आचरणों को फॉलो करते हैं। तो ज्ञानी का जो पुण्य कर्म है ऐसे लोगों को ट्रांसफर हो जाता है।
उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, लोग उनको बारे में लोगों को बताते हैं, तो ज्ञानी का जितना पुण्य कर्म है, वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरण हो जाता है उसका। अब ज्ञानी का पाप कर्म किसको जाता है? ज्ञानी का पाप कर्म जाता है दोज हु गिव देम पेन, दो निंदति, क्रिटिसाइज, द्विष्यन्ति, हेट, दुख प्रदानम कुर्वन्ति, गिव देम पेन, तान प्रति टू देम ज्ञानी कृतम डन बाय द वाइज मैन। आगामी कर्म जो भी ज्ञानी करते हैं, नॉट प्रेजवर्दी कर्म, नॉट नेसेसरी ज्ञानी से पाप कर्म हो, बट नॉट प्रेजवर्दी, मतलब उनसे कुछ ऐसा काम हो गया जो प्रेजवर्दी नहीं है। जैसे उन्होंने किसी की टीवी शो में जाके निंदा कर दी। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, करते हैं, कई बार कर लेते हैं, जो या हो जाते हैं उनके मुख से। उनके पाप कर्म जो हैं, वो उनको चले जाते हैं जो उनकी निंदा करते हैं। जैसे आपने किसी महात्मा की निंदा कर दी, भले वो कोई भी स्टेज पे हैं, तो उनके पाप कर्म आपको चले जाएँगे। सुहृद फ्रेंड, और मेरे पुण्य कृतम होते हैं वो फ्रेंड्स को जाते हैं, जो पाप कृतम होते हैं, डिमेरिटस एक्शन होते हैं, वो एनिमीज़ को चले जाते हैं, वो उनको ले लेते हैं, उनका ग्रहण कर लेते हैं। वृंदावन के एक संत थे, उन्होंने एक लिखा था, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। फिर से पढ़ती हूँ। पर निंदा के किए थे, पर निंदा जो करता है, मतलब दूसरे का गॉसिप या दूसरे की निंदा करता है ना, किसी के हमें कुछ बुरा बोल रहा है, किसी के बारे में भी। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप के ले चल अपने साथ। मूरख पर्वत पाप के ले चल अपने साथ। समझ में आया? प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब किसी की निंदा नहीं करनी है। हमको क्या है, उनका अपना कर्म है, कर्म फल है, हम उनकी निंदा लेके हम उनके पाप कर्म क्यों लें? Friends take meritorious results of good people, enemies take demeritorious results of good people. जो साधु हैं, every action has two sides, it's good and effect bad. जैसे डॉक्टर ऑपरेट करता है अच्छे इससे, बट कई बार मृत्यु हो जाती है पेशेंट की, है ना? तो बहुत गाली देते हैं उनके फैमिली मेंबर्स, या डॉक्टर को सू करते हैं, जबकि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, डॉक्टर अच्छे अपने सुहृदय से कर रहा है। तो इस केस में वो परिवार वालों को, जो अच्छे डॉक्टर को गाली दे रहा है, उसको पाप कर्म उसके चढ़ जाते हैं। इसी तरह कोई ज्ञानी को बहुत जाके यूट्यूब में वीडियो बना रहा है उसके बारे में कि ये तो ऐसा फ्रॉड है, वैसा फ्रॉड है उनको भी पाप कर्म चढ़ते हैं, ऐसा हमारे ऋषियों ने बोला है। तो किसी की निंदा नहीं करनी है, भले वो अपना फैमिली मेंबर्स हो, किसी की निंदा नहीं करनी है। सब पे समदर्श की भावना से सबको ये करना है, चलना है कि सब में भगवान है, लेकिन व्यवहार में, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहार डिफरेंट हो सकता है हमारा। रिजल्ट ऑफ सेल्फ नॉलेज 128, ये 59th श्लोक है एक्चुअली हमारा। 60 श्लोक हैं, तो 2 बचे हैं हमारे। तथा चात्मवित् संसारम, तथा चात्मवित् संसारम तीर्त्वा तीर्त्वा ब्रह्मनन्दि हैव ब्रह्मनन्दमि हैव प्राप्नोति तरति शोकमावित् तरति शोकमात्वित् इति श्रुतेः तनुं त्यज्यतु त्यज्यतु वा काशयां श्वप्चस्य गृहीत्वा ज्ञानं सम्प्राप्ति समये मुक्तो स विगताशयः इति स्मृतेश्च। Thus the knower of self has crossed the sansar with Brahmanandam, supreme आनंदम, alone, मतलब हमको अकेले ही इस जर्नी में आगे बढ़ना पड़ता है। प्राप्नोति गेन्स, तरति क्रॉसेस, क्या क्रॉस करता है? शोकम, सौरो। आत्मवित, नोअर ऑफ द सेल्फ बन जाता है, इसलिए वो सारे शोक को क्रॉस कर जाता है। 10 श्रुति सेस, श्रुति मतलब हमारे वेदा, ये वेदों का ज्ञान है। तनु बॉडी, मे इट बी गिवन अप, वो तज्यतु मतलब वो समाधि ले लेता है या देहांत हो जाता है। इन काशी, काशी में होता है, या फिर ऑफ अ डॉग ईटर, हाँ, या फिर घर में होता है, गृह, अथवा एट द टाइम ऑफ अटेनिंग नॉलेज, वो मुक्त हो जाता है। मतलब आप कोई भी हो, आप लाइफ लॉन्ग आपने डॉग खाया है, ऐसा लिखा है इसमें, हाँ, तो भी अगर आपको ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, इवन लास्ट मोमेंट में भी, फ्री फ्रॉम रिजल्ट ऑफ ऑल द एक्शन, ऐसे हमारे वेदों का कहना है। ये आपको याद रखना है।
हाँ, इसमें यही लिखा है कि श्रुति अफ़र्म करती है, द नोर ऑफ सेल्फ गोज़ बियॉन्ड ऑल सॉरो, लेट द वाइज़ मैन कास्ट ऑफ हिज़ बॉडी इन काशी और इन हाउस, और इफ ही इज़ अ डॉग ईटर, ओके? एट द टाइम ऑफ गेनिंग नॉलेज, जब वो नॉलेज आता है आपके अंदर, ही इज़ लिबरेटेड एनी टाइम। जैसे हमारे इसमें वाल्मीकि जी का एग्ज़ाम्पल दिया गया था ना, उन्होंने तो कितने मर्डर किए थे, जब वो डाकू थे। लेकिन जब उन्होंने राम नाम का जप शुरू कर दिया तो वाल्मीकि ऋषि बन गए, है ना? तो नाम जप में बहुत अपार महिमा होती है, अपार शक्ति होती है। सो गुरु ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं कि इसको याद रखना, है ना? इसको अपने स्मृति में रखना। अभी हम आते हैं पेज नंबर 131 पे। इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम्, इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम्। अभी गायत्री विल गिव अ कितने मिनट का रिकैप है गायत्री? 3-4 मिनट हाँ, का। वेरी गुड, तो चलो। तत्व बोध हमें वेदांत के बारे में सिखाता है। जो वेदांत का शिष्य होता है वो वेदांत के 3 भाग होते हैं। 108 उपनिषद होते हैं, फिर गीता है और ब्रह्म सूत्रास हैं। उन्हें पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ ज्यादा जानना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो प्रकरण ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट सीख जाएं, जिससे कि हम आगे पढ़ सकें। तो जैसे कि ये ग्रेड 1 है और हम आगे जा सकते हैं और वो वेदांत के उपनिषद या गीता भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई एक इन्वोकेशन प्रेयर से, जो हमने पढ़ी थी। मैं वो वाली एक बस बोलूंगी। वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरुम मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। मतलब ये जो तत्व बोध है ये हमें दिया गया है कि हम मुमुक्षुत्व की तरफ निकल सकते हैं। फिर हमने जब पहले पढ़ा अधिकारी के बारे में, तो उसमें चाहिए साधन चतुष्टयम। पहले हमें साधन चतुष्टय को अच्छी तरह से समझ के उसको अपनाना चाहिए। तो ये साधना चतुष्टय में हमने समझा कि विवेक क्या है, जो नित्य अनित्य के बारे में जानना, वैराग्य, यह मूत्रात्र फल भोग विराग, फल और भोग, जो हम कर्म करते हैं उसके फल के भोग से हमें दूर जाना चाहिए। जैसे आपने बोला कर्म योग करते रहना चाहिए। फिर हमने शत संपत्ति के बारे में पढ़ा। तो यही मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी लर्निंग हमें है, क्योंकि हमें पहले ये सब सीखना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। हमने बहुत कुछ सीख लिया, मगर टेक अ स्टेप बैक। फिर हमने समझा शत संपत्ति, क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी श्रद्धा। तो हमें अपने गुरु और वेदांत के वाक्य पे विश्वास रहना चाहिए। अगर वो विश्वास ही हमें आगे ले जा सकता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम क्या है कि मुझे अभी मोक्ष चाहिए। ऐसा नहीं कि कल चाहिए या 10 साल बाद चाहिए, मगर अभी से उसकी बहुत तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे मुमुक्षुत्वम चाहिए और मुझे उसके लिए क्या क्या करना है। हमने अपने 3 शरीरों के बारे में सीखा। स्थूल शरीर जो हम देखते हैं, सूक्ष्म शरीर जो हमारे 17 पार्ट से बना हुआ है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच प्राणा, मनस और बुद्धि से सूक्ष्म शरीर बनाए। उसके आगे कारण शरीरम अविद्या रूप है। हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमने जानना है कि हम इन सब के परे हैं। ये सब है मगर हम ये सब नहीं है। फिर काल त्रय के बारे में पढ़ा और फिर अवस्था त्रय में हमें पढ़ा, हम जागृत में रह सकते हैं या स्वप्न और सुषुप्ता अवस्था में। फिर हमने पढ़ा पंचकोश के बारे में। हमें ये भी सीखना है कि हम ये पंचकोश के अतीत हैं। पंचकोश है अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, और हमारे मन और ज्ञानेंद्रियों से बनते हैं मनोमय कोश। फिर विज्ञानमय कोश होता है बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया। फिर आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में हम हमेशा आनंद में रहते हैं। हमने सीखा सृष्टि के बारे में, समष्टि के बारे में, पिंड ब्रह्मांड के बारे में। जो भी हम सीख रहे हैं क्योंकि हमें अपने तक जाना है और सीखना है कि हम कौन हैं। व्यष्टि समष्टि के बारे में पढ़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने लास्ट टाइम सीखा तत्वमसि, तुम वो ही हो। फिर हमने वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी सीखा। तो फिर आई गेस दैट इज द एंड। आई मीन तत्वमसि। अभी हमने कर्म और उसके बारे में भी पढ़ा, मगर मुझे लगता है कि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिकैप, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गायत्री। पूरे 1 साल का उन्होंने 5-6 मिनट में रिकैप कर दिया हमने जो पढ़ा, और मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है कि हमने आज तत्वबोध समाप्त कर दिया। नेक्स्ट तत्वबोध लेसन गायत्री विल बी स्टार्टिंग इन सितंबर, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर किसी को करना है या रिपीट करना है। हम ओम पूर्णमद से आज की सभा समाप्त करते हैं और अपने योगासन क्लास के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है? हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hari Om everybody. Thank you so much.